मेरे पूज्य बाबा जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी संभव है। क्रिकेट की आखिरी बॉल तक मैच जीतने का टीम में आस रहती है और राजनीति में भी कुछ इसी तरह का तालमेल है। जब चुनावी बयार बहती है, इस बयार में कौन सा नेता किस पार्टी का हो जाएगा यह खुद नेताजी भी नहीं जानते। ठीक वही हुआ है विंध्य की राजनीति में, जहां पर लगातार कांग्रेस में बगावत होती रही। कई पूर्व विधायक, कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जो नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं उनकी अटकलें तो पहले से लगाई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि इनके पिता और दादा कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। जहां से मध्य प्रदेश की सरकार चलती थी, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब अमैया में हाजिरी लगाते थे। इस तरह से अमैया से कांग्रेस की राजनीति का पटाक्षेप हो गया। जहां यह तीसरी पुश्त थी कांग्रेस में सिद्धार्थ तिवारी के रूप में। आपको बता दें कि एक समय था जब विंध्य में रीवा से मध्य प्रदेश विधानसभा में श्रीनिवास तिवारी की विधानसभा अध्यक्ष के रूप में दहाड़ गूंजती थी। कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, जिनकी राजनीति में तूती बोलती थी। उनके बाद श्रीनिवास तिवारी के बेटे सुंदरलाल तिवारी ने विरासत संभाली और सांसद और विधायक भी रहे। अब अमैया से तिवारी परिवार की तीसरी पुश्त में विरासत संभालने के लिए सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी राज तैयार हुए और कांग्रेस ने इन्हें लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदों पर जीत नहीं पाए थे। खैर, राज अब तैयारी में जुट गए थे विधानसभा की और अपने दादा की त्योथर विधानसभा सीट से सक्रिय हो जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार जरूर बनाएगी। लेकिन किंतु परंतु का दौर शुरू होता है और बना दिया जाता है संगठन महामंत्री, जिसके बाद समर्थकों को भनक लगती है और साफ समझ में आने लगता है कि राज को टिकट त्योथर से नहीं दी जा रही है। ऐसे में उनके कई समर्थकों ने इस्तीफा भी दिया और स्वयं राज ने भी बीजेपी के आला कमान के दरवाजे पीटने लगे। अटकलों का दौर शुरू हुआ और वह अटकलें आज समाप्त हो गई बीजेपी की सदस्यता के साथ। राजनीति में सब अपना अपना देखते हैं और वही किया सिद्धार्थ तिवारी ने भी। वरना जिस तरह उनके पिता दादा ने कांग्रेस में सेवा दी और कांग्रेस के थे, ऐसे में कौन सोच सकता था कि महज टिकट के लिए राज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सवाल यह उठता है कि क्या राज का उसी तरह से राज रहेगा जिस तरह से कांग्रेस में था? क्या बीजेपी के नेता इस सदस्यता को हजम कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से राज त्योथर से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे और टिकट नहीं मिली, मतलब साफ है कि बीजेपी में आए तो टिकट के लिए ही है। अब क्या ऐसे में त्योथर के निवर्तमान विधायक और बीजेपी से दावेदार श्यामलाल द्विवेदी, कौशलेश तिवारी, तिवारी लाल, देवेंद्र सिंह राज का समर्थन कर पाएंगे? क्या राज को बीजेपी त्योथर से टिकट देगी? कई सवाल यह भी है कि यदि राज बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े, भीतरघात हुआ, हार मिली तो क्या होगा? खैर, यह तो आने वाले 3 दिसंबर को मतगणना के साथ ही पता चलेगा कि किसकी हार होती है फिर किसकी जीत। फिलहाल अमैया कांग्रेस की राजनीति का पटाक्षेप हो गया, जिसके साथ राज तिवारी ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।